हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में जैसे हमने देखे थे अर्थ के आधार पर जैसे वाक्य के भेद, जो 8 भेद हमने देखे थे। अब रचना के आधार पर जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद जैसे पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये दो, जैसे आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आपको टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल जैसे ढूंढ के लेसन में से आपको लिखने पड़ेंगे। सरल वाक्य कैसे किसे कहा जाता है? रमन मेरी कक्षा में पढ़ता है। रमन मेरी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे एक ही वाक्य है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेयक है और क्रिया भी एक ही है। रमन है और मेरी कक्षा में पढ़ता है। वैसे ही हमारा देश अति विशाल है। हमारा देश अति विशाल है। अब यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेयक है और एक ही मुख्य क्रिया है। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उद्देश्य आपको इसके पहले मैंने आपको समझा के दिया कि उद्देश्य किसे कहा जाता है और विधेयक किसे कहा जाता है। तो ये जैसे सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य रहेगा और एक ही विधेयक रहेगा और एक ही मुख्य क्रिया रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। वैसे ही संयुक्त वाक्य, वह आया और कपड़े लेकर चलता बना। वह आया और कपड़े लेकर चलता बना। इस वाक्य में दो क्रियाएं आ रही है, एक वह आया और जैसे और कपड़े लेकर चलता बना। वैसे ही सेकंड इसमें है, दूसरे वाक्य में वर्षा हो रही है इसलिए सभी बच्चे अंदर है। दो वाक्य आए हुए हैं। अब ऊपर दिए गए वाक्य में दो वाक्य स्वतंत्र है, एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है। वह समान उपवाक्य समाधिकरण यानी उच्च समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। समुच्चय बोधक आपको अव्यय पता होंगे। जो अव्यय है 6 प्रकार के, उसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय रहता है कि जैसे इसलिए, किंतु, परंतु और बल्कि, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, इन्हें वाक्य कहते हैं। कौन से? संयुक्त वाक्य। अब और, इसलिए, बल्कि, लेकिन आदि जैसे समाधिकरण ने समुच्चय बोधक। अब ये समाधिकरण इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, तो ये अव्यय आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य रहेंगे। दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक अव्यय करता है और वही संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब वह आया और कपड़े लेकर चलता बना, और है यहाँ पे दो वाक्य को जोड़ा गया है। वैसे ही वर्षा हो रही इसलिए सभी बच्चे अंदर आए, तो इसलिए इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए किया है। तो वैसे ये संयुक्त वाक्य है। उसी के बाद यानी मिश्र वाक्य, जैसे ही वह आएगा मैं चला जाऊंगा। यानी जैसे ही जो आएगा, यानी सामने वाला बोलता है जैसे ही वो आएगा मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे कॉमा आ गया, अल्पविराम बताया गया है। आप जब चाहे आ जाए, यानी आपको जब आना है तब आप आ जाए। जो लड़का सामने खड़ा है वही कक्षा में प्रथम आया है। फिर से यहाँ पे अल्पविराम कॉमा बताया गया है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में बताया है मैंने यह नहीं कहा कि वह नहीं आएगा। तो ऐसे वाक्य है जिसमें एक उपवाक्य है, उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य। अब जैसे ही वो आएगा वैसे मैं चला जाऊंगा, या जैसे ही वो आएगा मैं चला जाऊंगा, पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित हो गया। आप जब चाहे आ जाए, ये भी वैसा ही है। जो लड़का सामने खड़ा है वही कक्षा में प्रथम आया है। एक वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे आश्रित वाक्य बताए गए हैं, ऊपर लिखे गए वाक्यों में मैं चला जाऊँगा, आप अब चाहे, तो वो लड़का सामने खड़ा है, तो प्रधान वाक्य, पहला प्रधान वाक्य रहता है, दूसरा वाक्य उसके ऊपर आधारित रहता है, उसे कहा जाता है आश्रित वाक्य। अब जो दो या अधिक सरल वाक्यों में आश्रय
या आश्रित संबंध हो वो व्यधिकरण यानी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े जाएंगे। अब इसमें बहुत कम समुच्चय बोधक अव्यय रहते हैं, किसमें? मिश्र वाक्य में। जैसे बहुत कम, जैसे कि ऐसे कुछ आ सकते हैं, पर मिश्र वाक्य जैसे अल्प विराम से ही ज़्यादा से ज़्यादा बताए जाते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि ये वाक्य एक प्रधान वाक्य रहता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित रहता है, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है।